नमस्कार। जो मेरे सामने अभी विचार चल रहे हैं वो वही नारियल के बिज़नेस के बारे में चल रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक शॉप खोल के दिखाऊंगा, एक कैसे करते हैं वो सारी बातें बताऊंगा। बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस किया कि हाँ सर ऐसा कीजिए, तो मैं उसी पे आगे आज बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि जो अगर नया डायरेक्ट कोई व्यक्ति आया है इस वीडियो को देखने, तो उससे मैं लिंक एक नीचे दिए दे रहा हूँ जो इससे पहले का वीडियो है, जिसमें मैंने पूरी थ्योरी बताई है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, कैसे मैं करूँगा, कैसे मैं नारियल का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। अब मैं आगे की बात ये करता हूँ कि सबसे पहले तो जब मैंने मंथन किया, जब मैंने सोचा और आगे की बातें सोची कि हाँ ब्लू वर्ल्ड के सामने मुझे दुकान लेनी है और दूसरा मुझे होलसेलर से मिलना है या होलसेलर से बात करनी है, तो इसको कैसे करेंगे। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे और आपको समझाऊँ या बताऊँ कि मैं इसी में थमने वाला नहीं हूँ कि मैं कोई एक सिर्फ दुकान करने की सोच रहा हूँ। मैं पीछे होलसेलर कैसे बनेंगे ये भी बताऊँगा, और फिर कहाँ से माल आएगा वहाँ तक अगर जाना पड़े तो मैं ज़रूर जाऊँगा। सब कुछ लाइव होगा, जो भी होगा, मतलब उसमें मैं मैनिपुलेट नहीं करूँगा कि मैं अपने आप को हीरो बनाने के लिए सब कुछ सही चल रहा है ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। ऐसा कतई नहीं है। मेरा अपने आप को फोकस करने का औचित्य नहीं है। मेरा उन सारी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखने की मतलब मनसा है जो आपके सामने आएंगी। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ कि नहीं सर मुझे सारी दुकानें एकदम आराम से मिल गई, अरे वाह मुझे होलसेलर भी आराम से मिल गए, सर मुझे ये भी आराम से मिल गया, से सब कुछ बल्ले बल्ले और मैंने बहुत पैसे कमा लिए। मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। अगर मेरा नुकसान होगा तो भी मैं आपके सामने रखूँगा, अगर मुझे दुकान नहीं मिलेगी तो भी मैं आपके सामने रखूँगा। मैंने सोचा है कि मैं ब्लू वर्ल्ड के सामने दुकान लूँगा और वहाँ करूँगा, अगर वहाँ मुझे कुछ डीमेरिट्स लगेगी वो भी मैं आपके सामने बताऊँगा, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे, आप कहीं फंसो ना। मेरा उद्देश्य यही है ना, मेरा उद्देश्य दुकान करना नहीं है, मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा करना भी नहीं है बस। लेकिन मैं इतना सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता सकूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए या ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बिना कुछ करे ही आप समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए ये बात तो हो गई। दूसरी अब बात आती है कि जो मैंने आगे क्या किया, अब क्या आगे का प्लान है और क्या किया। तो सबसे पहले मैंने ये जो विचार किया आगे कि यार हमें सबसे पहली चीज़ तो ठीक है मैं ब्लू वर्ल्ड के सामने दुकान लूँगा। दूसरी चीज़ ये मैंने सोची कि जब तक मुझे उस नारियल के बारे में नहीं पता होगा, नॉलेज नहीं होगी कि किस टाइप का, देखिए गुजरात से भी आता है, कलकत्ता से भी आता है, बेंगलोर से भी आता है, आंध्रा से भी आता है, तो कहाँ का नारियल अच्छा होगा। प्लस जो हमारे सामने अगर कई सारे नारियल रखे हैं और हमें सेलेक्ट करने की बात आए तो हम कैसा नारियल सेलेक्ट करेंगे, या कोई हमें सेलेक्ट करके दे रहा है तो कहीं वो हमें ठग तो नहीं लेगा। तो इन सारी बातों पे अगर हम विचार करते हैं, ये आपके बिजनेस में भी होगा, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो भी होगा। तो इन सब बातों पे मैंने जब देखा समझा तो मुझे एक बात सामने आई कि मुझे उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, मुझे उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इन सब को लेके मैंने पिछले 2 दिन से एक्सरसाइज में कर रहा था। तो आपको एक चीज़ और मैं बहुत बताता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पिछले करीब 10-15 दिन से एक नारियल पानी वाले के यहाँ सुबह और शाम 2 टाइम नारियल पानी पी रहा हूँ। ज़बरदस्ती पी रहा हूँ, वो इसलिए पी रहा हूँ कि जब नारियल पानी मैं उससे लेता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, मुझे आप अपने से लगते हो कि हाँ आप लोग मुझे सुनते हो और मेरे ऊपर विश्वास करते हो, तो हर बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब उनसे पानी पीता हूँ तो आप भी करिएगा, मतलब ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मैं कैसे उससे नॉलेज इकट्ठा कर रहा था। तो जब मैं उससे पानी पीता था तो ऐसी ही बातें करता था। देखिए जब आप कुछ करोगे उसको बेनिफिट दोगे तभी तो आपसे बातें करता है। और आप, मैं मित्रवत बात कर रहा हूँ उससे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उससे कोई चीट कर रहा हूँ। जो पैसे वो कहता है मैं उसके उतने पैसे मैंने सुबह दिए और उससे बातें स्टार्ट की। जब तक धीरे धीरे नारियल पानी पी रहा हूँ तब तक उससे कई सारी बातें मैंने निकाली हैं जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो जब मैं नारियल पानी पीता हूँ तो उससे बात करता हूँ तो बोलता है कि मैंने पूछा कि ये कैसे होता है, अच्छा कहाँ से लाते हो, अच्छा ये बताओ कि जब धीरे धीरे जैसे मित्रता हो जाती है, नहीं होता है आप सब सुबह शाम किसी शॉप में जाओ आओ तो एक फ्रेंडली सा व्यवहार हो जाता है। तो वो ठेला वाला है जो ठेला लगाते हैं जिसमें करीब 150 नारियल होते हैं, तो उसने मुझे बताया सर चकरपुर से लाते हैं। अच्छा कौन है, तो उसने बताया 4 होलसेलर हैं। ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा वो 4 होलसेलर कौन से हैं, कैसे क्या होता है। तो 4 होलसेलर हैं, अच्छा कैसे करते हो, तो ऐसे लाते हैं, ये सारी बातें उसने मुझे बताई। तो मैं भी आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैंने आज उससे एक प्रॉमिस किया जो मैं कल आपको बताऊंगा।
तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे ये बताओ कि कैसे नारियल सेलेक्ट किया जाता है, कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई गोल है, किस में पानी ज़्यादा होता है, कलकत्ता वाला ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसने मैंने मतलब कमिटमेंट कर लिए। तो उसने बोला कि कल ठीक है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो मैंने कहा कि जितना भी मतलब आपके अगर 10 नारियल ख़राब हो रहे हैं, काट रहे हो, मैं 10 के पैसे दूंगा, 20 ख़राब हो रहा है 20 के पैसे दूंगा, जो भी होगा मैं सबके दूंगा। आपको ग्लास में डाल डाल के दिखाना है कि पानी कितना आया, पानी कितना होता है, इस टाइप के नारियल में पानी कितना होता है, इस टाइप के नारियल में पानी कितना होता है, कहाँ का नारियल अच्छा होता है, कलकत्ता का अच्छा क्यों लेना चाहिए, या बेंगलोर का क्यों लेना चाहिए, आंध्रा का क्यों नहीं लेना चाहिए, गुजरात का क्यों लेना चाहिए, यहाँ का। सारी बातें हमने की हैं, वो बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो साइड हो गई ये कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ तक करूँगा कि मैं आपके सामने कटिंग भी कराऊँगा कि कैसे करते हैं, कैसे क्या है, सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें आप करूँ, मैं जो अगर मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, अगर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तो मैं हर चीज़ सिखाऊँ। और सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये देखिए जैसे मैंने उसके यहाँ रोज़ एक टाइम दिया सुबह और शाम, तो मैंने उसके काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। ऐसे ही अगर आप जो बिज़नेस करना चाहते हो, उस दुकानदार जो अच्छा नेचर फ्रेंडली हो, उसका नेचर अच्छा हो, उसके यहाँ जाओ, तो वो एक फ्रेंडली सा बन जाएगा। उससे पूछो, उसके पेट पे हमें लात नहीं मारनी है, उसके अगल बगल दुकान नहीं करनी है, हमें दूर करनी है, तो ऐसी जगह जाना है, ठीक है। तो अब मैंने उससे सारी बात कर ली। तो यहाँ पे ये बात हुई कि कल, हाँ, उसने बोला कि मैं आपके सामने, मैंने कहा यार छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को जागरूकता हो कि कौन सा नारियल अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है, किस में पानी ज़्यादा होता है, किस में पानी कम होता है, किस तरह का लेना चाहिए, किस तरह का नहीं लेना, सारी चीज़ें मैं बात करूँगा और वो एक अलग वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से एक नॉलेजेबल आज मैंने ये किया। दूसरी चीज़, आज मैं ब्लू वर्ल्ड पार्क गया था, वाटर पार्क गया था। तो वहाँ का वीडियो भी मैं देखिए आपके साथ शेयर कर लूँगा, डाल दूँगा, बगल में चलेगा। तो मैंने जब देखा वहाँ पे, तो मैं गया, तो जो बातें हुई, जो साफ बातें हुई, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि बातें क्या हुई। और कई लोगों ने ऑफ कैमरा बात करना मतलब पसंद किया, तो उसकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, फिर भी मैं आगे रिकॉर्ड भी करूँगा। तो जो आपका ये वीडियो चल रहा है वो आप देख लीजिएगा। तो बात ये हुई कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर, मैंने कहा यार यहाँ पे एक बिज़नेस करना चाहते हैं। मैं साफ बताता हूँ, मैंने एग्जैक्ट उनसे ये नहीं कहा कि मैं नारियल पानी का बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि मैं एक डोसे और इडली का काम यहाँ पे करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा और यह दुकान मिल जाएगी। 2 क्वेश्चंस थे मेरे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मोस्टली लोगों से ये आया कि सर अरे 3 महीने काम चलता है। मैं जो ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, आगे हमें क्या करना है ये हमें विचार करना है। आप भी कमेंट करना कि क्या करना चाहिए, मुझे ज़रूर बताते रहना, ठीक है। तो लोगों का ये विचार आया, उन्होंने ये कहा कि सर ऐसा है कि वो 3 महीने ही बिज़नेस चलता है, क्योंकि 3 महीने गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और फिर लोग कम आते हैं, तो सर मतलब सेल कम हो जाती है, ऐसा जैसा उन्होंने बताया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, मेरा ये अगला क्वेश्चन था। तो उन्होंने बोला सर अब कर लेते हैं, जैसे भी जो भी XYZ, वो सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, आई डोंट, मैं उनके अंदर नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ दुकान के लिए गया था, तो दुकान मिलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखी। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, जब मैं ये दिखा रहा हूँ जो, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको दुकानें जो हैं वहाँ पे। और एक्चुअल में क्या है कि वहाँ किसी की निजी दुकानें नहीं हैं, क्योंकि रोड साइड है। तो जो एक फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके सामने ही ब्लू वर्ल्ड पार्क है, जैसा आप देख रहे हैं। तो उसके सामने जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसमें लोगों ने अपनी दुकानें ले ली हैं, किसी तरह से भी मैनिपुलेट करके, या ये कहें कि दुकानों पे छोटा सा कब्जा कर लिया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो उस पर देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हम लोग करेंगे। बाकी जो फीडबैक आया है वो ऐसा आया है कि उनका कहना था 4 महीने तो रस बहुत रहता है, जिसमें हमें 4-5 लेबर तक लगाने पड़ते हैं, लेकिन बाकी समय में थोड़ा सा नरमी रहती है। तो आप देख लीजिएगा कि करना है कि नहीं करना है, ऐसा उसने मुझसे कहा। तो मैं विचार करूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सर्वे भी करूंगा, क्योंकि ये आपको भी करना है। आपको अपनी दुकान अगर खोलनी है तो इस टाइप के सर्वे करने हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके फंस गए, अब परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसा कतई नहीं करना है कि मेरा निर्णय एकदम सही है, 100% आपका निर्णय सही है, ऐसा अपने दिमाग में लॉजिक नहीं लाना है। ध्यान रखना कि आपने कोई निर्णय कर लिया, अब उस पर डिटरमाइंड हो गए कि नहीं मेरा निर्णय सही है। नहीं, परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय बदलना ही चालाकी है, अपना निर्णय बदलना ही कूटनीति है, अपना निर्णय बदलना ही समझदारी है। सारी बातें मैंने आपको समझाई। तो ये 2 सिनारियो आज की डेट पे है। अब आगे क्या करना है, कल मैं आपसे फिर बात करूँगा।
आगे मैंने सोच भी रखा है कि 2 चीज़ें मैंने आपसे बोली हैं। नंबर 1 चीज़ बोली है, उधर तो दुकान चल रहा है, अगर वहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो और कहीं करेंगे, लेकिन जो परमानेंट काम है 2 जो 100% हमें करने हैं। नंबर 1 नारियल के बारे में सीखना है, कैसे कटिंग होती है वो सीखना है, किस तरीके के नारियल होते हैं वो सीखना है। और दूसरा जो होलसेलर है उस तक जाना है, कैसे मिलता है, किस रेट पे मिलता है। अभी जो नारियल बिक रहा है, जो कानपुर में मेरे नारियल बिक रहा है, छोटा नारियल 50 रुपये का बिक रहा है और बड़ा नारियल 60 रुपये का बिक रहा है, एकदम क्लियर कट। अब जब हम होलसेलर के पास जाएंगे तो वहाँ समझेंगे कि वो कितने का हमें देगा। एज ए हम शॉपकीपर बात करेंगे, उससे पूरी डिटेल में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद वो डीलर बनने की कोशिश भी करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि जो डीलर बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो डीलर बनना चाहते हैं, जो स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए भी आगे इसी क्रम में सिलसिला चलता रहेगा। और ऐसे मैं और भी बिज़नेस के बारे में करूँगा। अभी इसको पूरा हम थारोली चलाएँगे, थारोली इस पर मनन मंथन करेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम वहाँ भी जाएंगे। और ये वाली जो बातें हुई हैं ये मैंने आपको शेयर की हैं। कल मैं कोशिश करूँगा शूट करने की कि मैं पूरा वीडियो वो शूट करूं जो नॉलेज वाला है, किस तरीके का क्या होता है, किस तरीके का क्या होता है, पूरी बात आपसे साझा करूंगा। तो जो आज मैं गया हूं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो वो चीज़ें सोची वो बता दी। ऐसे ही कंटिन्यूस श्रृंखला चलती रहेगी और मुझे लगता है कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगेगी। और ऐसे ही बिज़नेस सीखते रहिए, ऐसे ही बिज़नेस करते रहिए मेरे साथ। और मुझे लगता है अगर हम सब ऐसे मिल के काम करेंगे तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा, हम सबको रोज़गार मिलेगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, ये बस हमेशा याद रखिएगा। ये मत भूल जाइएगा आप ये सोच के कि यार छोटा है, नहीं, यही छोटा बड़ा हो जाएगा। जब आप उस होलसेलर से मिलते जाओगे ना, जब आप उन होलसेलर से मिलोगे तो आपको लगेगा मैं होलसेलर बन जाऊँ। अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास थोड़ा पैसे ज़्यादा हैं तो आप होलसेलर बन सकते हो। फिर एक और स्टेप आएगा जो होलसेलर को उससे मिलाएगा, जो वहाँ बगीचे का ऑनर है, वो बीच का भी एक स्टेप होगा, उसको भी समझेंगे। और फिर बगीचे में भी चलेंगे कि वहाँ की क्या रणनीति है। तो सारी बातें हम निचोड़ेंगे इस नारियल के बिज़नेस के बारे में, करके देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि समय ना खराब हो, ताकि हम अगले बिज़नेस को भी कवर कर सकें। बस आपके लिए इतना प्रयास है। ईश्वर से दुआ करते हैं कि सबका विकास हो, सबको अच्छा जॉब मिले, सबको अच्छा बिज़नेस मिले, सबका बिज़नेस अच्छा चले और सब खूब पैसे कमाएं। बस इतना ही कहना था। अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कहिए। मैं बड़े ही आदर से आपकी सारी शिकायतें सुनूंगा और आपकी चीज़ों को समझने में आप जो बोलोगे ना, उसी चीज़ों को समझने में मुझे आसानी होती है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये भी आप नीचे लिखो। क्या मेरी ये जो करने की दिशा है वो सही है, क्या मैं सही दिशा में हूँ, सारी बातें लिखो। और मुझे क्या करना चाहिए जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ वो भी लिखो अगर आपको लगता है। अगर आप एक अच्छे समझदार इंसान हो तो लिखो, हो सकता है कि मेरे दिमाग ना जा रहा हो तो और लोगों का भला हो जाएगा उस चीज़ों को जानने में। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।